हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती? तो ओएसएससी जेई ପାଇଁ सीवियर प्रिपरेशन चालुची। देखंतु हाईवे इंजीनियरिंग रो किछि इंपोर्टेंट फार्मूला कांसेप्ट लॉजिक मु डिस्कस करबी ज्योमेट्रिक डिजाइन रु एबे। ओके, हॉरिजॉन्टल कर्व विषय रे हमें कथा हेबो। ठीक अछि, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल कर्व माने सुपर एलिवेशन रो बेसिक कांसेप्ट एठी हमें डिस्कस करिया एबे टिके। आउरी बहुत गुडा को डिस्कस करिया। ओके, ये वीडियो रे ट्राई करबी। ये मोर नोट्स, ये नोट्स थ्रू रु माय सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, ये नोट्स मु बनेइथिली। ओके, मोर हैंड राइटिंग भल नाही हेले भी बुझिया ट्राई करंतु, मु पढ़िबी सब जिंस बुझंतु। देखंतु हॉरिजॉन्टल कर्व आमे कोन पाए प्रोवाइड करिया बेसिकली टू चेंज द डायरेक्शन, यस और नॉट, टू डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इंपार्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कर्व। माने जदी आपण कर्व गुटे प्रोवाइड करूछंती, ओके, आ सर्कुलर कर्व आ ऊपर गुटे व्हीकल चलुची, तो व्हीकल रो सीजी रो बाहर तरफ, ओके, दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ कर्व। गुटे फोर्स लागिवो व्हीकल ऊपर, से फोर्स को हमें कहबा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तार मैग्नीट्यूड केमती हमें कैलकुलेट करिया, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दिस इज द फोर्स फार्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फार्मूला। एबे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लागुची ना, तो आज को कौन हे पारे? तो देखंतु इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ओवरटर्निंग हे पारे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, लैटरल स्कीडिंग ऑफ द व्हीकल हे पारे। लैटरल स्कीडिंग माने कोन? देखंतु रोड रो डायरेक्शन देखंतु, दुई डायरेक्शन था। एटा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। लैटरल डायरेक्शन माने एटा, तो लैटरल साइड रे स्किड हे परिवो, इन लैटरल डायरेक्शन स्किडिंग हे परिवो, ओवरटर्निंग हे परिवो किंबा लैटरल स्किडिंग हे परिवो। थर्ड केस कोन हे परिवो? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जुगो। देखंतु लैटरल स्किडिंग माने फोर्स लागुची ना व्हीकल रो, ए जगह व्हीकल अछि भावंतु, तो सीजी रु बाहर को फोर्स लागुची, तो बाहर पटे व्हीकल को ये घिसिबा को ट्राई करिवो, दैट इज योर लैटरल स्किडिंग बेसिकली। नले ओवरटर्निंग माने व्हीकल एमती अछि भावंतु, तोर जो आउटर व्हील थिबो ना व्हीकल रो, ये आउटर व्हील अबाउट गोटे मोमेंट लागिवो, ओवरटर्निंग मोमेंट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आउटर व्हील अबाउट व्हीकल को ओवरटर्न करिवार चेष्टा करिवो, जो कि जदी ओवरटर्न हे जिवो तो जो गाड़ीटा अछि ये बाहर पटे पड़ी जिवो। ओके, तो ये जिंस हे पारे, बुझी पारछंती? लैटरल स्किडिंग हे पारे, ओवरटर्निंग हे पारे। अब थर्ड जिंस कोन हे पारे? आई दुईटार कंबाइंड overturning and lateral skidding both can possible. Okay, this is your third effect of the centrifugal force. What? Overturning of vehicle, first effect. Second effect, lateral skidding of vehicle. Third effect, overturning and lateral skidding both. Okay, तो ये effect गुड़ा को गोटे गोटे देखिबा। आइरो छोटे छोटे फार्मूला आसुची which is again important for your examination। मु आपन को एबे ओवरटर्निंग केस बुझेबी। ओवरटर्निंग ऊपर हमें कथा हेबा, ओवरटर्निंग। ओके, ओवरटर्निंग। तो ये देखंतु डायग्राम टा बुझंतु। ये डायग्राम रे कोन अछि? गोटे मु कर्व सेक्शन नै छी। ओके, आई एम टेकिंग ए कर्व सेक्शन। अब ये कर्व सेक्शन ऊपरे व्हीकल आसी गला, तो ओके, ये कर्व रो इटा हेबो आउटर साइड, दिस विल बी योर आउटर साइड। इटा हेला इनर साइड ऑफ द कर्व। ठीक अछि? ये कर्व ऊपरे जदी गोटे व्हीकल आसी छी, तो ये एठी मु एक्स एक्स सेक्शन कट करिवि, और ये सेक्शन टा मु ड्रॉ करिवि। ये सेक्शन टा मु ड्रॉ करिवि। एबे देखंतु, एबे जो एनालिसिस मु करूची, आइरे एबे प्रोवाइड करिनु रोड ऊपरे सुपर एलिवेशन हमें प्रोवाइड करिनु। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिनु माने कोन? इनर एज एंड आउटर एज दुई जण गोटे लेवल रे ही थिबे। जदि हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिथिबा, तो आउटर एज ऑफ द कर्व विल बी राइज्ड बाय सम पर्टिकुलर वैल्यू e। ओके, माने ये एंगल टा थिबो e, सम पर्टिकुलर वैल्यू h रु ये राइज हेथिबो, तो एटा सुपर एलिवेशन। ओके, तो एबे हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिनु, आउ without providing super elevation we are analyzing this particular road for overturning। okay, तो ये जिनसटा मन रखिथिबे कि एबे सुपर एलिवेशन हमें प्रोवाइड करिनु। दिस इज दी आवर कंडीशन। अब ये ड्राइंग टा मु एबे बनेबी, एक्स एक्स सेक्शन रो ड्राइंग बनेबी कर्व ऊपर। ओके, किछि टेंशन नाही, आराम रे डायग्राम टा को बुझंतु। ठीक अछि, ये डायग्राम टा को बुझंतु कोन करिछि मु फर्स्ट। तापरे देखंतु, लेट्स सपोज दिस इज द रोड। मु गोटे साइड रे आ गोटे डायग्राम, छोटो डायग्राम बनै करी बतौछि ये डायग्राम रे कोन कोन अछि। एटा गोटे रोड आपन रो, तो रोड ऊपर व्हीकल अछि। ओके, एटा कर्व रोड, व्हीकल अछि। दुईटा टायर आपन को पछर जदी सेक्शन हमें बनेबा, तो दुईटा टायर आपन को दुसा जाउथबो। एटा इनर साइड ऑफ द रोड, एटा आउटर साइड। ओके, एटा आउटर साइड, एटा इनर साइड। एबे देखंतु, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल रो सीजी रो आउटवर्ड साइड लागुची, तो लैटरल स्कीडिंग जो हेबो ना व्हीकल रो, सेटा भी आउटवर्ड डायरेक्शन रा हेई परिवो। ओके, कोन पाबरे फोर्स जो बॉडी ऊपर लागुची को डायरेक्शन रे लागुची? आउटवर्ड डायरेक्शन रे। तो लैटरल स्कीडिंग विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आउ से लैटरल स्कीडिंग ये डायरेक्शन रे हेबो, माने गोटे फोर्स एठी लागुथबो।
बुझी पारुछन्ते लैटरल स्किडिंग करिया पे गोटे फोर्स एठी लागुथबो नाउ तो ये जिनसटा मन रखिथिबे तो जो कि माने ये लैटरल स्किडिंग माने ये टायर टायर सरफेस ऊपर लागुथबो ओके टायर आउरी रोड सरफेस मझी रे माने बेसिकली दिस इज ए फ्रिक्शन फोर्स एक्जेक्टली जदी हमें कथा हेबा तो लेट्स सपोज ये टायर रो मझी रो ये जो गैप टा अछि आको हमें कहबा विड्थ बी ठीक अछि तापरे व्हीकल रो सीजी रो नै करी रोड सरफेस रो जो हाइट अछि इटा हमें कहबा एच हाइट एच ओके तो एबे देखंतो अच्छा ये डायग्राम रे टिके माने मु जो आपन को बुझेली ओके जो रियल डायग्राम एठी मु बनै छी खाता रे से डायग्राम रे इनर साइड को मु अलगा साइड नै छी दिस इज योर इनर साइड this is your inner side of the curve this is your inner side and this is your outer side मु लिखी छी देखो तो माने कर्व ये टाइप हे थिवो this type of curve माने एटा हे गेला outer side os and this is your inner side अब ये कर्व ऊपर व्हीकल एमती आसी जाय अछि तो एटा आउटर साइड एटा इनर साइड तो देखंतु व्हीकल रो सीजी रो आउटवर्ड डायरेक्शन रे गुटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लागु छी p ओके आर हाइट केते रोड सरफेस रो h एबव लागु छी नाउ व्हीकल रो सीजी रो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे गुटे वेट कोन गुटे फोर्स लागु तो जाको हमें कहबा वेट ओके जाको हमें कहबा वेट एबे देखंतु व्हीकल रे जो लैटरल स्किडिंग हेई पारे लैटरल स्किडिंग को साइड हेबो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आका आउटवर्ड साइड डायरेक्शन रे लैटरल स्किडिंग हेई परियो तो ये जो लैटरल स्किडिंग हेबो आउटवर्ड डायरेक्शन रे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स p आकु रेजिस्ट करिया पई आ गुटे फोर्स हमको दरकार फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर सो अपोजिट डायरेक्शन रे p रो अपोजिट डायरेक्शन रे से फ्रिक्शन फोर्स लागिबा कथा तो से फोर्स को एठी देखै छी f ओके माने ये p रो इक्वल आगा से फोर्स बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स ठीक अछि एबे देखंतु ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लागु छी p आ जोगु जदि आपण मोमेंट देखिबे तो देखंतु ये p इनटू दिस परपेंडिकुलर हाइट h p इनटू h गोटे मोमेंट एठी डेवलप हो जाकू जाको हमें कहबा ओवरटर्निंग मोमेंट ओके माने से ये व्हीकल ऊपर केमते ये डायरेक्शन लागु छी नाउ ये वेट कौन करूची वेट इनटू b/2 ये डिस्टेंस केते ये डिस्टेंस ता b/2 तो वेट इनटू b/2 आ गोटे मोमेंट डेवलप होची रेजिस्टिंग मोमेंट जो कि व्हीकल रो ओवरटर्निंग को रेजिस्ट करिया रे काम दोची जो व्हीकल रो ओवरटर्निंग होची ये आउटवर्ड साइड पॉसिबल अछि ये देखंतु ये पॉइंट दिस इज द आउटर व्हील okay this is the outer wheel about this particular point about outer wheel overturning of vehicle is possible माने vehicle टा outer wheel about पलटी मार दबो outward side रे okay this is the possibility so आपको रेजिस्ट करिया पई त vehicle रो weight काम दोची okay vehicle रो weight काम दोची जो कि resisting moment develop करूची and that particular resisting moment is weight of the vehicle into v/2 तो ये ओवरटर्निंग मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट जना पड़ला तापर लैटरल स्किडिंग रो केस जना पड़ला माने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जुगु व्हीकल आउटवर्ड साइड स्किड हे परियो बट व्हीकल रो टायर मझिरे और रोड सरफेस मझिरे गोटे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हेबो f ओके जस्ट अपोजिट टू इक्वल एंड अपोजिट टू दिस पर्टिकुलर फोर्स p जदि डेवलप हे जी तो व्हीकल रो लैटरल स्किडिंग हेबनी एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स हमें केमती कैलकुलेट करिया फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करिया रो जो कांसेप्ट कोन अपन रो वेट इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो एठी लैटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन देखु तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड इन लैटरल डायरेक्शन तो लैटरल डायरेक्शन रे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अछि ताको हमें कहबा लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जार वैल्यू होचे 0.15 ओके तो जते बेले भी रोड गोटे कर्व ऊपर चलिवो सेठी ओके फॉर लैटरल रेजिस्टेंस ओके मींस रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्किडिंग से पई लैटरल डायरेक्शन रे फ्रिक्शन भी एक्ट करे रोड सरफेस ऊपर और टायर मझी माने रोड सरफेस एंड टायर मझी रे lateral direction रे frictions भी act करे to resist the lateral skidding okay and that particular friction force F is given by simply the weight of the vehicle into means coefficient of friction in lateral direction outside getting the point and this particular value F is 0.15 according to code ठीक अछि तो ये फ्रिक्शन आपन को जाना पड़ला W into F ओके दिस मस्ट बी इक्वल टू P जदि ये जिंस हैला दिस जदि ये इक्वेशन वैलिड हो दिस मस्ट बी इक्वल टू P हैले लैटरल स्किडिंग हेबोनी जदि F इक्वल टू P हेबो सिंपली ना ये फ्रिक्शन फोर्स जदि P इक्वल हेबो तो लैटरल स्किडिंग हेबोनी ये लैटरल स्किडिंग हेबो कि हेबोनी सिमिलरली ये ओवरटर्निंग जो होउची ओवरटर्निंग मोमेंट जो ओके m नॉट ये जदि रेजिस्टिंग मोमेंट इक्वल हैला mr इक्वल
तो कौन ओवरटर्निंग हेबो ओवरटर्निंग भी हेबोनी तो ये दुईटा इक्वेशन ओके तो एथिरु आमे किछि किछि रिजल्ट को डिराइव करू देखंतु ओवरटर्निंग मोमेंट रे आमे p into h लिखिबा p माने कोन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स p इक्वल टू व्हिच इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r एटा को इक्वेशन यूज करलु आमे न्यूटन्स लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन ओके तो एठी एक्सेलरेशन कोन v स्क्वायर बाय r हे गेला मास माने मास ऑफ द बॉडी बुझी गेले की तो ओवरटर्निंग इज पॉसिबल अबाउट आउटर व्हील ठीक अछि ओवरटर्निंग इज पॉसिबल अबाउट आउटर व्हील आगु को जीवा टिके देखंतु तो इससे डायग्राम टा आपण बुझी गले एबे देखंतु w इक्वल टू वेट ऑफ द व्हीकल तो ओवरटर्निंग इज पॉसिबल ओनली अबाउट पॉइंट b दैट इज आउटर व्हील तो ओवरटर्निंग मोमेंट अबाउट पॉइंट b इक्वल टू m नॉट इक्वल टू p into h resisting moment about point b equal to mr which is equal to w into b by 2 now case 1 to avoid overturning माने आमे चाहू छु कि ओवरटर्निंग न हो तो ओवरटर्निंग न हो माने resisting moment must be greater than overturning moment तो resisting moment is w into b by 2 overturning moment equal to p into h okay तो mr must be greater than m naught for overturning माने overturning हे जाउची माने कोन resisting moment will be less than overturning moment तो ये कंडीशन से ठीक अप्लाई हे जियो ओके दैट इज w into b by 2 will be less than p into h बुझी पारुछंती कि on the verge of overturning माने just overturning हे पारे at the verge of overturning at the verge of overturning एठी गुटे फैक्टर मु डिफाइन करूची से फैक्टर वेरी इंपोर्टेंट m naught overturning moment will be equal to mr about point b at verge of overturning तो ये इक्वेट जते बडा हम करिवा तो एठिर गुटे रेशियो हम कैलकुलेट करिवा रेशियो p by w this particular ratio p by w which is equal to b by 2h this ratio is called as impact factor और centrifugal ratio ये रेशियो को हमें कौन कहिबा impact factor और centrifugal ratio तो p by w is nothing but impact factor और centrifugal ratio okay which is equal to b upon 2h बुझी गले की तो ये impact factor और centrifugal ratio रो फार्मूला केमती कैलकुलेट हला mr equal to m naught को इक्वेट करि देले ये फार्मूला टा आसी जाउची p by w equal to b upon 2h impact factor और centrifugal ratio is it clear to you all okay तो वेरी इंपोर्टेंट ये सब रिलेशन सब इक्वेशंस गुडा को बहुत इंपोर्टेंट यार मन रखि दिबे ये सब जिंस रुआ के एग्जाम रे क्वेश्चन आइबो ओके तो एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग इंपैक्ट फैक्टर हम केबे देखु छु एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग ओके तो p by w रेशियो जो कैलकुलेट करिलु व्हिच इज इक्वल टू b by 2h एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग माने जस्ट ओवरटर्निंग हेबार अछि ओके दैट पर्टिकुलर एक्जेक्टली दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओके तो इंपैक्ट फैक्टर इक्वल टू p by w व्हिच इज इक्वल टू b by 2h एबे देखंतु किछि स्टेटमेंट गुडा को लिखा छै स्टेटमेंट पढंतु जो कि बहुत इंपोर्टेंट इफ देयर इज नो सुपर एलिवेशन जेमति कि एबे ये केस हमें डिस्कस करिलु तो रोड ऊपर मु सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करि नथली इफ देयर इज नो सुपर एलिवेशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व then a vehicle negotiating a horizontal curve pressure at outer wheel is more than pressure at inner wheel obviously and overturning is possible around outer wheel okay तो एट द टाइम ऑफ ओवरटर्निंग दैट इज माने जतबेडे ये आपण ओवरटर्निंग मोमेंट विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टिंग मोमेंट और एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग आल्सो माने जस्ट ओवरटर्निंग हेबार अछि ओके एंड को रोड ऊपर हम कथा होछु जतबेडे कि आपण सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करि नांती और हॉरिजॉन्टल कर्वटा ओके कर्व अछि बट आपण सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करि नांती तो जबे ओवरटर्निंग हेबार अछि एंड एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग से कथा हमें कहू एठी दैट इज एट टाइम ऑफ ओवरटर्निंग दैट इज केस 2 एंड केस 3 टोटल प्रेशर कैरिड बाय आउटर व्हील ओनली माने व्हीकल जुगु जो टोटल प्रेशर ता आसुची ओके से टोटल प्रेशर आउटर व्हील का कैरी करिवो कोन पे बोले जस्ट ओवरटर्निंग हेबार अछि ये जगह रे एमती कुआ जाउची भाई ओवरटर्निंग जस्ट हेबार अछि माने कोन कि जो इनर व्हील ता अछि ना से रोड रो कांटेक्ट छाडी दबो ताहेले तो ओवरटर्निंग हेबो ना अबाउट आउटर व्हील तो रोड रो जदी कांटेक्ट छाडी देला माने से इनर व्हील टा किछि भी प्रेशर ट्रांसफर करू जो कि रोड सरफेस ऊपर नाही तो दिस इज द थिंग दैट इज रिएक्शन एट मींस टायर 1 विल बी जीरो माने से किछि भी प्रेशर आउ रोड को ट्रांसफर करिवानी दैट इज इनर व्हील बुझी पारले कि तो ये लॉजिक एठी यूज करा जाउ छै तो देखन तो the basic equation relating to speed of the vehicle the radius r the super elevation e and coefficient of friction actually super elevation formula ru design करला पड़े ये equation टा आसी जिवो ओके e plus f equal to हम जो कहूछु ओके the basic equation e plus f equal to v square upon gr
ओके दिस इज द बेसिक फार्मूला आकु आका रीअरेंज करिले ये फार्मूला आसी जाउची से फॉर केमते रीअरेंज हेची से सब जिंस आका मु एबे एक्सप्लेन करिवि ओके से लास्ट जो पढुतली से सॉफ्टवेयर टिके हैंग हे जेतला तो सेठु मु आगु को एबे कंटिन्यू करिवि बहुत इंपोर्टेंट जिंस जाको एक्सप्लेन करिवि तो देखंतु एठी f होची कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन जो कि जार वैल्यू होची 0.15 अकॉर्डिंग टू IRC इज इट क्लियर टू योर हो चलंतु आगु को बढ़िवा देखंतु पॉइंट दुईटा पॉइंट अपन पढ़िले इटा पॉइंट नंबर 3 ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आउटर मोस्ट व्हील इट इम्पार्ट मोर प्रेशर ऑन आउटर एज ऑफ द पेवमेंट ओके जब गाड़ी रो कर्व ऊपर आउटर व्हील ऊपर बेसी प्रेशर हे गेला ओवरटर्निंग हबार चांसेस अछि कोन पाए बोले अपन सुपर एलिवेशन सब प्रोवाइड करि नांती तो आउटर व्हील रे बेसी प्रेशर थिबो तो रोड एमती ये टाइप कर्व अछि भावंतु तो आउटर व्हील अलोंग प्रेशर बेसी थिबो तो आउटर व्हील सब बडे ये लाइन रे थिबो ना तो जदी ये लाइन रे प्रेशर बेसी थिबो ये लाइन रे रोड ऊपर खाल्लो हे जो ये खाल्लो को हमें कहबा रटिंग रट फॉर्मेशन ओके कोन पाए बोले प्रेशर बेसी अछि okay so pressure on the outer edge of the pavement means more pressure on the outer edge of the pavement due to which consolidation occur माने settlement हे जिवो at one or more than one layer of pavement which is called as rut or rut formation is it clear to your next concept of lateral skidding overturning concept आपण बुझिले m naught and mr ये जिंसो हमें कंपेयर करी ओवरटर्निंग जिंसो देखि दिलु एबे lateral skidding देखंतु लैटरल स्किडिंग देखंतु सेम जिंस ही पारे देखंतु इटा आउटर एज माने ये टाइप का कर्व इटा आउटर साइड ओके आउटर साइड इटा इनर साइड तो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स कंसीडर करी छी सेम डायग्राम बनौछि रोड सरफेस इटा देखंतु दिस इज योर रोड ये रोड सरफेस ऊपर गुटे व्हीकल अछि इटा अब क्रॉस सेक्शन देखियो तो व्हीकल रो टायर गुडा को ओके दिस इज टायर गुडा को सीजी रु आउटवर्ड डायरेक्शन रे गुटे प्रेशर लागुछि माने सॉरी गुटे फोर्स लागुछि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जार मैग्नीट्यूड होछि mv² दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड साइड लागिवो तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोन करिया ट्राई करछि गोटे तो ओवरटर्निंग इफेक्ट आरो देखिले आ गोटे इफेक्ट कोन लैटरल डायरेक्शन में स्किड करवा ट्राई करछि माने ये व्हीकल टा को ये ट्राई करूछि कि ये डायरेक्शन रे लैटरल डायरेक्शन रे स्किड हे जाउ बोली तो स्किडिंग जदी हेबो माने कोन स्किड माने घसी घसी हेबाटा तो लैटरल डायरेक्शन रे जदी घसीबो माने ये टायर आउरी रोड सरफेस मझी रे किछना किछि जिंस थिबा कथा रेजिस्टेंस पई ओके रखियो के रेजिस्टेंस के प्रोवाइड करियो तो से जिंसटा होची फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हेबो फ्रिक्शन फोर्स इन लैटरल डायरेक्शन ओके तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये डायरेक्शन में लागुची तार अपोजिट डायरेक्शन रे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हेबा कथा क्लियर देखंतु तापर ये जो अपन रो सीजी अछि व्हीकल रो से सीजी रु डाउनवर्ड डायरेक्शन रे गुटे फोर्स लागुची कोन ताको हमें कहबा वेट ऑफ द व्हीकल यस सर ना दिस इज योर वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ये डायग्राम बुझी गले की सो to avoid lateral skidding okay to avoid lateral skidding एठी माने केसेस मु देखौची देखंतु बेसिकली to avoid lateral skidding हम पाखरे कोन रिक्वायरमेंट हेबो कि the f value friction force developed must be greater than centrifugal force f माने कोन coefficient of lateral friction into weight of the vehicle must be greater than p okay this must be the criteria okay for no skidding headi dekho case 1 for no skidding f must be greater than p that is fw must be greater than p for skidding माने skid हेई जाउची माने p will be greater than fw simply माने skid हेई जाउची माने आका ना skid हेई जाउची जदी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टा बेसी रहिला fw रो तो skidding हेई जीवो तो for skidding p will be greater than fw so on the verge of skidding at the verge of skidding जदी हमें कहिवा तो p equal to just equal हेइतो fw को तो इम्पैक्ट फैक्टर जदी हम एको काढीबा ओके करस्पोंडिंग टू लैटरल स्किडिंग तो इम्पैक्ट फैक्टर माने कोन रेशियो ऑफ p by w तो इम्पैक्ट फैक्टर फॉर लैटरल स्किडिंग p by w इज इक्वल टू f अब इडा का इम्पैक्ट फैक्टर फॉर ओवरटर्निंग p by w इक्वल टू हम काढी थलु b upon 2h अरे पचारी गुरु ओके इम्पैक्ट फैक्टर करस्पोंडिंग टू लैटरल स्किडिंग p by w इक्वल टू f इम्पैक्ट फैक्टर करस्पोंडिंग टू ओवरटर्निंग जो हम काढी थलु आ पूर्वरु हम काढी थलु p by w equal to b upon 2h एबे जो हमें एनालिसिस करिवा कंबाइन कर दवा ओके दुईटा इफेक्ट आपण पढी नेल ओवरटर्निंग इफेक्ट एंड लैटरल स्किडिंग रो तो केमती रेजिस्टेंस मिलिबो कोन लैटरल स्किडिंग सब जिंस बुझा गला एबे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अछि तार इफेक्ट को कंबाइन कर दवा दैट इज ओवरटर्निंग एंड लैटरल स्किडिंग बोथ होछि थर्ड इफेक्ट जदी बोथ होछि तो एबे दो इंपैक्ट फैक्टर हम पढी छु ना ये इंपैक्ट फैक्टर को हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी कहउछु
तो आ बेसिस रे आका सब जज करबा देखंतु इंपैक्ट फैक्टर pw इक्वल टू कोन f ओके दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन जार वैल्यू होची 0.15 दिस इज फॉर स्किडिंग इंपैक्ट फैक्टर py होची b/2h फॉर ओवरटर्निंग ये जिंस हमको जणा केस 1 टू अवॉइड बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग माने मु चाहूची कि ओवरटर्निंग भी न हो और स्किडिंग भी न हो तो ये इंपैक्ट फैक्टर वैल्यू दैट इज py वैल्यू must be less than what f okay and it must be less than b/2h जदि ये कंडीशन आपण पाउछंती तो ओवरटर्निंग भी हेबोनी किंबा स्किडिंग भी हेबोनी इज इट क्लियर टू योर नेक्स्ट केस इफ व्हीकल स्किड प्रायर टू ओवरटर्निंग माने जदि व्हीकल ओवरटर्निंग हेबा पूर्वरु स्किडिंग हे जाउछि तारो जदि व्हीकल रो ओवरटर्निंग हेबा पूर्वरु स्किडिंग हे जाउछि माने कोन ये p/w जो रेशियो हेतिवो दिस विल बी ग्रेटर देन f obviously और आमे एमती कहबा कि f जो अछि इट इज लेस देन p/w okay but b/2h is greater than p/w से पई आपण रो ओवरटर्निंग पूर्वरु स्किडिंग हे जाउछि ठीक अछि जदि आमे कहबा कि व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग माने कोन कि ये b/2h जो अछि दिस इज लेस देन p/w ओके माने b/2h is less than p/w but f is greater than p/w okay but f is greater than p/w okay f is greater than p/w से पाई ओवरटर्निंग पूर्वरु हे जाउची बट लैटरल स्किडिंग परे हेबो तो ये कंडीशन गुडा को पचारी परंती इफ व्हीकल स्किड प्रायर टू ओवरटर्निंग देन दिस इज द रिलेशनशिप f is less than p/w p/w is less than b/2h if vehicle overturn prior to skidding that is b/2h is less than p/w and p/w is less than f माने कोन f is greater than p/w सेम जिंस एठी मु लिखली तो these are the important cases important formula that is for centrifugal ratio okay कोन impact factor और centrifugal ratio which is p/w तो lateral skidding case रे equal to f overturning case रे जदि हमें देखिबा b/2h जदि बोथ को कंबाइन करी देखिबा तो कोन रिलेशन possible to avoid both overturning and skidding this must be satisfy this relation if vehicle skid prior to overturn then this particular relation if vehicle overturn prior to skidding then this particular relationship will be applicable to you बुझियो लगी एबे हमें प्रोवाइड करिया सुपर एलिवेशन तो ये सब जो एनालिसिस हमें करिथलु बेसिक लॉजिकल एनालिसिस करिलु उटे सर्कुलर कर्व ऊपर जाय रे हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिनु नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन ओके तो पढंतु सुपर एलिवेशन को हमें बैंकिंग भी कहबा ओके raising of outer edge with respect to inner edge to counteract the centrifugal force effect and to and to reduce the tendency of vehicle to overturn is called as super elevation basically so super elevation only prevent overturning super elevation का role कौन super elevation is basically provided to prevent overturning of vehicle माने जो centrifugal force कारण रे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ओवरटर्निंग पॉसिबल होउतला से ओवरटर्निंग को अवॉइड करिया पय हमें बेसिकली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिवा बट जो स्किडिंग अछि आकु के प्रिवेंट करिवा स्किडिंग विल बी प्रिवेंटेड बाय lateral coefficient of friction okay that is f skidding will be taken care by f and overturning will be taken care by super elevation okay तो super elevation only prevent overturning मन रखिबे skidding is not prevented by super elevation तो सुपर एलिवेशन हमें जतबे प्रोवाइड करूछु बेसिकली कोन करि दोछु जबति ये आउटर एज थिला तो आउटर एज को हमें बाय सम पर्टिकुलर वैल्यू e रेज कर दवा ठीक अछि आउटर एज को हमें बाय पर्टिकुलर सम वैल्यू रेज कर दवा इटा अपन रोड सरफेस दिस इज योर रोड आ ऊपर अपन व्हीकल थिबो तो जतबे अपन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिवे ता परे जतबे ये व्हीकल टा से रोड ऊपर चलीबो तो ये केस रे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करबार लॉजिक का थिला कोन इनर एज कंपैरिजन दिस इज योर इनर एज दिस इज योर आउटर एज तो इनर एज कंपैरिजन रे आउटर एज को राइज करबार अछि लेट्स सपोज ये जो राइज मु करी छी इट इज राइजन बाय h हाइट तो जदी राइज कर देलु तो ओवरटर्निंग रो पॉसिबिलिटी को कम करूची माने ओवरटर्निंग को हमें टेक केयर करूछु तो ओवरटर्निंग पॉसिबल थिला आउटर व्हील अबाउट तो एबे कोन पे पॉसिबल थिला आउटर व्हील अबाउट कोन पे बोले आउटर व्हील अराउंड प्रेशर बेसी आसुथला से पे ओवरटर्निंग हे जाउथला बट नाउ आफ्टर प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन प्रेशर एट बोथ द टायर विल बी इक्वल मन रखिबे ओके प्रेशर एट बोथ द टायर विल बी इक्वल तो दिस इज योर आउटर साइड तो ये साइड रे कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन एक्ट करूथो तो गुटे ओवरऑल इक्वेशन जो फ्रेम हे कर आसुची
E plus F equal to V square upon GR. This is the overall equation which is used in super elevation design. This relationship is very much important. ये relationship को मन रखिथिबे आरो डेरिवेशन ये सब रे मु गलिनी केमते डेरिवेशन हेची कोन हेची से सब गलिनी लॉजिक आउ फार्मूला ओके लॉजिक इज व्हाट ये इक्वेशन रे देखंतु E plus F equal to V square upon GR ये हॉरिजॉन्टल कर्व ऊपर जते बडे व्हीकल चलीबो सेते बडे ये इक्वेशन अप्लाई करी ये कर्व को सुपर एलिवेशन पय डिजाइन करियार अछि हमकु ओके सब जिंस देखियार अछि सुपर एलिवेशन पय भी डिजाइन करियार अछि लैटरल स्किडिंग भी न हो से जिंस को भी टेक केयर करियार अछि से पय E super elevation provide करिछु to take care of overturning और F E plus F एठी लिखा अछि to take care of lateral skidding okay तो E plus F equal to V square upon GR this is the formula this is the concept clear अछि कोन पे बोले जतबे गुटे व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व ऊपर चलीबा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आसीबो आरो दुईटा इफेक्ट अछि ओवरटर्निंग इफेक्ट आ गुटे अछि कोन लैटरल स्किडिंग तो ओवरटर्निंग इफेक्ट को टेक केयर करिया पय सुपर एलिवेशन लैटरल स्किडिंग को टेक केयर करिया पय F तो E plus F equal to V square by GR this is the equation बुझा गला नाउ एबे ये इक्वेशन को हमें टिके शॉर्ट फॉर्म रे कन्वर्ट करिया तो E plus F equal to देखंतु हमें बेसिकली कैलकुलेट करिवा तो जिंस गुडा को हमको मीटर रे एमती कैलकुलेट करिया पड़िबो तो V को आपण फर्स्ट मीटर रे कन्वर्ट कर दियंतु माने V को मीटर रे कन्वर्ट कर देबे माने 0.278 V स्क्वायर तो V किलोमीटर पर आवर का आपण इक्वेशन रे पुट करिवे बट सब आंसर ये मीटर रे दउथुवा ठीक अछि E equal to super elevation value in percentage माने 10% अछि माने 10/100 डेसिमल फॉर्म रे हमको पुट करिया पड़ियो ओके एमती नै कि हम 10% लिख दवा ओके तो E तापर F रो वैल्यू हमको जोना कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन द वैल्यू इज गिवन एज 0.15 ओके ऑलवेज F वैल्यू इज 0.15 ओके आर टू बेसी F वैल्यू है परियोनी और रेडियस R इन मीटर तो E plus F equal to V square by 127 R ये फार्मूला भी मन रखि दिबे ओके ये फार्मूला रे आपण V टा को पुट करिवे किलोमीटर पर आवर रे R टा कैलकुलेट हे जो मीटर रे ओके कोन पे बोले ये GR थिला ना G ये 9.81 हमें पूर्व का कंसीडर करी नै छु एठी देखंतो 9.81 हमें लिखि देथिल ठीक अछि ओके ये फार्मूला केमती आइला E plus F equal to V square upon GR नेक्स्ट कोन करिया डियर ओके टाइम नै हले भी किछि ये सब देखि करी जानतो एग्जाम रे डेफिनेटली एग्जाम रे हेल्प करिवो ओके स्पेशल केस if centrifugal force is fully counteracted देखंतो if centrifugal force स्पेशल केस टा गुटे गुरु क्वेश्चन पचारिवे if centrifugal force माने व्हीकल जते बळे सर्कुलर कर्व ऊपर जाउथला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल ऊपर लागिवो if centrifugal force is fully counteracted by super elevation alone माने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो इफेक्ट कोन ओवरटर्निंग एंड लैटरल स्किडिंग से पय हम सुपर एलिवेशन प्लस फ्रिक्शन प्रोवाइड करथुलु बट एठी कुआ जाउची कि if centrifugal force is fully counteracted by the provision of super elevation alone then coefficient of lateral friction is assumed to be 0 कोन पे बोले सुपर एलिवेशन आपण एतकी प्रोवाइड करू छंती कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा का पूरा नलिफाई हे जाउची तो माने F हमको कंसीडर करिया दरकार पड़िबो नै ओके मींस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी 0 तो इन दिस केस प्रेशर एट इनर एंड आउटर टायर विल बी सेम ये केस रे प्रेशर एट इनर एंड आउटर टायर विल बी सेम तो E plus F equal to V square by GR आइरे F equal to 0 पुट कर देबे तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जदि आपन को पचारला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन देन सीधा ये फार्मूला पुट करिवे V square डिवाइडेड बाय 127 R F रो वैल्यू कंसीडर करिया दरकार नै दिस इज द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड माने आपण जदि से कर्व ऊपर कर्व जो जार रेडियस होची R मीटर से कर्व ऊपर जदि एतकी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करू छंती तो पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आसीआर अछि व्हीकल ऊपर से खाली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिया जो काउंटरैक्ट हेइबो आउरी जो व्हीकल टा मूव करियो तार जो दुईटा टायर अछि से दुईटा टायर रे प्रेशर भी इक्वल थियो ना ओवरटर्निंग हबो ना स्किडिंग हबो किछि हबो नै okay this particular super elevation value is called as equilibrium super elevation which is calculated by V square divided by 127 R important formula ना नहीं important formula तो this is a special case मन रखिथिबे देखो सब लॉजिक कनेक्ट करी चलीबार अछि बहुत कम समय रे मैक्सिमम जिंस मु बतेबार ट्राई करूची पढंतु नेक्स्ट
देखो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी हमर जो डेटा अछि किछि दउछि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन व्हाइल डिजाइनिंग आपण केते कंसीडर करि परिबे तो देखंतु फॉर अर्बन एरिया 4% फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन 7% फॉर हिली टेरेन नॉट कवर्ड विथ स्नो 10% तो 4% 7% 10% ये डेटा मन रखि देबे एग्जाम रे सीधा सीधा क्वेश्चन पचारंती अर्बन एरिया रे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 4% फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन 7% फॉर हिली एंड hilly terrain not covered with snow 10%. okay देखो मिनिमम वैल्यू इटा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन भी किछि थिबा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज नथिंग बट कैम्बर ऑफ रोड तो आमे जो बेसिकली सुपर एलिवेशन ई प्रोवाइड करिवा रियल टाइम डिजाइन करिला पड़े दैट सुपर एलिवेशन वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू बट लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन क्लियर ओके तो सुपर एलिवेशन पे डिजाइन केमती करा जाउची तो देखंतु डिजाइन फॉर सुपर एलिवेशन देखंतु पढ़ंतु गोटे गोटे डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए मिक्स ट्रैफिक माने कोन मिक्स ट्रैफिक कंडीशन माने कोन हमर जो रोड अछि आयर स्लो मूविंग व्हीकल अछि फास्ट मूविंग व्हीकल अछि सब हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीड रे मूव करिया व्हीकल गुडा अछि तो दुईटा कैटेगरी आपण बेसिकली बुझंतु स्लो मूविंग व्हीकल एंड फास्ट मूविंग व्हीकल तो डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए मिक्स ट्रैफिक जाय स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग व्हीकल अछि इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम okay is a very critical problem as vehicle are moving with different speed note first point for fast moving vehicle providing higher super elevation without considering coefficient of friction is safe that is centrifugal force is fully counteracted by the weight of the vehicle or super elevation okay जेमती कि रेलवे इज ए फास्ट मूविंग व्हीकल तो रेलवे रे जतबेला आमे कर्व डिजाइन करूछु सेठी ये कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन को कंसीडर करा जाउनी ओके तो दिस इज द लॉजिक हियर माने फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल जो आइडियल कंडीशन अछि जो गुड कंडीशन अछि कोन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को आमे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करी ही काउंटरैक्ट करले भलो बुझी गले माने कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन कंसीडर करिया दरकार नै बट फॉर स्लो मूविंग व्हीकल प्रोवाइडिंग lower super elevation ର value low रखिबा considering coefficient of friction is safe ओके माने सुपर एलिवेशन वैल्यू जदी आपण लो रखी छंती तो पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो काउंटरैक्ट करिवनी ना सुपर एलिवेशन वैल्यू तो आउ किछि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करिया पे आपण को कोन प्रोवाइड करिया पड़ियो आपण को प्रोवाइड करिया पड़ियो फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन भी एठी कंसीडर करिवे तो फॉर स्लो मूविंग व्हीकल सुपर एलिवेशन द वैल्यू लो रखंतु फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करंतु ओके आउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करिवार ट्राई करंतु दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इज काउंटरैक्टेड बाय सुपर एलिवेशन एंड फ्रिक्शन of the tire and pavement both बुझी लगी तो ये दुईटा लॉजिक अछि गोटे फास्ट मूविंग व्हीकल पाए गोटे स्लो मूविंग व्हीकल पाए ये लॉजिक ऊपर भी क्वेश्चन पचारि पारंती तो लॉजिक ता मन रहिबो ओके एबे देखंतु डिजाइन स्टेप 1 फर्स्ट ये पॉइंट लास्ट एग्जाम रे आसी जाइतिला ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट फाइंड सुपर एलिवेशन ई फॉर 75% ऑफ डिजाइन स्पीड बेसिकली जो हमें सुपर एलिवेशन फाइंड आउट करिया it is corresponding to 75% of design speed ns दिया है तार डिजाइन स्पीड दिया है 100 km/h तो तार 75% of speed corresponding हमें सुपर एलिवेशन वैल्यू कैलकुलेट करिवा एंड बाय यूजिंग व्हिच फार्मूला e = 0.75 v square divided by 127 r by using this particular formula we will calculate e super elevation value एबे स्टेप 2 रे हमें चेक लगेबा e less than e maximum अछि ना नै then if e is less than e maximum then adopt e as super elevation okay else जदी E greater than E maximum हे गला तो go to step 3 को हमें जीवा अभी ये step 3 रे कौन करिवा if E is greater than E maximum तो हमको चेक लगाया पड़ियो F वैल्यू रे चेक F ओके कोफिशिएंट ऑफ lateral friction रो वैल्यू रे हमको चेक लगाया पड़ियो at full speed ओके वेल मो रूम रे मो डॉटर अछि डियर टिके साउंड आसीयो तो कंट्रोल करिवे ओके मते पढाइवार अछि केमती भी मु मोर ऑफिस रे नाइ घरे अछि एबे इफ ई मैक्सिमम जदी ये कंडीशन स्टेप 2 रे ये कंडीशन माने ई जो आपण स्टेप 1 रे कैलकुलेट करिले दैट इज लेस देन योर ई मैक्स देन अडॉप्ट ई एज ए सुपर एलिवेशन ठीक अछि किछि प्रॉब्लम नाइ इफ ई इज ग्रेटर देन ई मैक्स देन गो टू स्टेप 3 ओके तो ई मैक्स रे स्टेप 3 रे हम कोन करिवा तो देखंतु तो इफ ई ग्रेटर देन ई मैक्स ओके इफ ई इज ग्रेटर देन ई मैक्स then check f okay माने f रो वैल्यू हमें चेक करिवा f रो वैल्यू एबे कैलकुलेट करिवा केमती देखंतु
यूज यूज इक्वल टू emax equal to emax ठीक ଅଛି equal to emax consider करी by using that particular formula e plus f equal to v square divided by gr ओके आई रु f ର value put करिवा माने कैलकुलेट करिवा e equal to emax put करी ठीक अछि जदी ये इक्वेशन चेक लगेला परे if f ର value less than equal to 0.15 आसुची then provide e equal to emax देखो कौन कौन केमती होची स्टेप ओके देन प्रोवाइड e इक्वल टू emax दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्टेप स्टेप नंबर 3 ओके नाउ नेक्स्ट जदी एटा भी ही पारे कि f वैल्यू 0.15 रु बेसी आसी गला जदी f वैल्यू 0.15 रु बेसी आसी गला देन गो टू स्टेप 4 कोन डिजाइन स्पीड को लिमिट कर दबा स्टेप 4 इज रेस्ट्रिक्ट स्पीड फॉर e इक्वल टू emax एंड f इक्वल टू 0.15 तो v max मैक्सिमम स्पीड जो अलाउ करबा से कर्व ऊपर तो केबे केबे साइन बोर्ड रहउची ना कि 60 70 से ns टा बट कर्व अछि बट सेठी आपण स्पीड रेस्ट्रिक्शन देखिथिबे कर्व ऊपर ये फार्मूला रास्टी तो v इक्वल टू माने रेस्ट्रिक्ट करबा हमें स्पीड ऑफ द मूवमेंट और से मैक्सिमम वेलोसिटी हमें केमती कैलकुलेट करबा रूट अंडर 1 से फार्मूला का e प्लस f इक्वल टू v स्क्वायर बाय gr ये फार्मूला का यूज करी छेठी तो हम पाखे फार्मूला था ना e प्लस f इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 r ये फार्मूला थिला तो एठी e इक्वल टू emax कर दबा और f रा वैल्यू 0.15 पुट कर देइजो बस ओके तो एठी रो v max रा वैल्यू काढी नबा तो ये फार्मूला तो सीधा सीधा v max किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट कर दे दो ना अपन को ये जिंस का एठी कैलकुलेटेड है छी तापरे गोटे नोट लिखंतु इंपोर्टेंट फार्मूला गोटे रूलिंग मिनिमम रेडियस व्हाट इज दिस रूलिंग मिनिमम रेडियस इज द मिनिमम रेडियस अचीव्ड at maximum value of super elevation okay at maximum e equal to emax जते बडा आपण प्रोवाइड करू छंती e equal to emax okay और coefficient of lateral friction at ruling design speed देखंतु e equal to emax और v equal to vmax अछि दुईटा जाको मैक्सिमम अछि e equal to emax v equal to vmax और एठी जो v लेखा सॉरी e equal to emax f equal to f max तार मैक्सिमम वैल्यू lateral coefficient 0.15 एठी जो v कंसीडर करा जाई छी दिस इज योर डिजाइन स्पीड ओनली 100 माने 100 ओके दिस इज योर डिजाइन स्पीड ओनली इट इज 70 नॉट 75% ऑफ डिजाइन स्पीड इट इज जस्ट डिजाइन स्पीड ओके इट इज नॉट vmax आल्सो नथिंग ओनली डिजाइन स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड से कंडीशंस रे रूलिंग मिनिमम रेडियस करते हो ये फार्मूला पचारंती तो एटा एमती ये लॉजिक यूज करी कैलकुलेट करा जाए बुझा गला तो r रूलिंग इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 emax plus 0.15 this is the formula which we are going to use okay next को जे कांसेप्ट आसुची इटा हेगला आपण सुपर एलिवेशन सरला सुपर एलिवेशन रो इक्वेशन गुडा को सरला ओके सुपर एलिवेशन रो पूरा कांसेप्ट होते देली इक्वेशन गुडा को सरला ओके तो मन रखि दिबे क्वेश्चन किछि करिवा कोन क्वेश्चन तो सब जिंस सॉल्व हे जिवो जदी ये कांसेप्ट पूरा पूरा बुझी चंती तो ओके गोटे थरो वीडियो शांति रे भल से देखंतु सब जिंस हे जिवो क्लियर एक्स्ट्रा वाइडनिंग गोटे जिंस आछि माने कर्व ऊपर जते बडे आमे एम्ति जीवन ओके ट्रैवल करिवा तो हमको किछि किछि ये जो पेमेंट ऑफ विड्थ अछि ना आर विड्थ को किछि एक्स्ट्रा टिके विड्थ आउटर साइड रे प्रोवाइड करी रखिया पड़िबो से जो एक्स्ट्रा टिके विड्थ आमे कर्व लोकेशन से प्रोवाइड करू छु बेसिकली ताको आका में कहबा एक्स्ट्रा वाइडनिंग ओके ये जिंस को आमे कहू छु एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग माने कोन देखंतु जते बडे कर्व ऊपर व्हीकल चलीबो ना तो व्हीकल हेई पारे ऑफ ट्रैक हेई जिवो माने रास्ता रो हुली जिवो ओके ये जिंस हेई पारे तो रास्ता रो न हुली जाऊ से पई हमकु किछि एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करिया पड़िबो टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग टू इंक्रीज विजिबिलिटी एट कर्व ओके अपन देखंतु केबे केबे फोकस करिवे तो कर्व लोकेशन आउटर साइड रो गले बेसी लेंथ जाय दुसा जाउची बट एठी गले ये पटे आपन दुसा जीवो तो विजिबिलिटी टा कम रुए से पे ड्राइवर चेष्टा करूछंती मैक्सिमम आउटर टू आउटर साइड रो हमें ट्रैवल करिवो सो दैट विजिबिलिटी इंक्रीजेस टू काउंटरएक्ट द ट्रांसवर्स स्कीडिंग ओके टू इनकाउंटर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर टू नेगोशिएट द कर्व साइकोलॉजिकल टेंडेंसी कोन से आउटर साइड रो आका जीवा ट्राई करूछ ओके so these are the purpose of providing extra widening at curve location आइरु भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पचारि पारंती तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग रो फार्मूला कोन एक्स्ट्रा वाइडनिंग w इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग plus psychological widening. Mechanical widening is provided to avoid off tracking and psychological widening
to counteract the psychological tendency of driver to negotiate through the outer side of the curve. Okay, तो ये फॉर्मूला जाक कौन देखो फर्स्ट फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ लेन्स माने लेट्स सपोज जो रोड अच्छी तारे दुईटा लेन अच्छी एमती भावंतु लेन 1 लेन 2 तो आपण ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग एठी प्रोवाइड करिवे ओके तो फॉर n number of lanes mechanical widening to avoid off tracking mechanical widening is provided basically to avoid off tracking equal to n into l square by 2r l टा कोन length of wheelbase l is your length of wheelbase r is your radius of curve okay length of wheelbase जदि क्वेश्चन रे दिया है 6 मीटर कंसीडर करिवे जदि क्वेश्चन रे जेतकी वैल्यू दिया है सेतकी कंसीडर करिवे तो n l square by 2r is it clear to you okay this is the case now second psychological widening from IRC ये पाई IRC सीधा प्रोविजन देछि psychological widening wp equal to जो भी वेलोसिटी अछि डिजाइन स्पीड अछि से रोड रो v divided by 9.5r this is your formula for psychological widening आरे v किलोमीटर पर आवर पुट करिवे r मीटर रे पुट करिवे v divided by 9.5r देखंतु जदि सिंगल लेन रोड अछि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करिया दरकार नै जदि 2 लेन रोड अछि तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करिवे फॉर सिंगल लेन रोड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड बुझी गले कि जदि क्वेश्चन रे आपन को एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करिया पे कहउसंती फॉर सिंगल लेन रोड तो n इक्वल टू कोन n इक्वल टू 1 हे जीवो तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग रो फार्मूला कोन हे जीवो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r सीधा सीधा बुझी गले कि जदि 2 लेन अछि तो 2 l स्क्वायर बाय 2r हे जीवो ओके ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग सॉरी मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी एठी ऐड करिया पड़ियो ओके मींस फॉर सिंगल लाइन रोड नो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड क्लियर बट मैकेनिकल वाइडनिंग अपन प्रोवाइड करिवे टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी इक्वल टू we which will be equal to wm plus wp that is mechanical widening plus psychological widening तो मैकेनिकल वाइडनिंग इक्वल टू nl square by r psychological widening equal to v divided by 9.5 root under r okay where n is your number of lane r is radius of curve in meter v equal to speed of the vehicle in kilometer per hour or you can say design speed of the road okay l equal to length of wheel in centimeter length of wheel base okay in meter if data is not given then assume 6 meter clear so this is your extra widening concept okay this is your extra widening concept now next transition curve देखंतु जते बेले भी गुटे सर्कुलर कर्व आमे डिजाइन करिया तार स्टार्टिंग रे एंडिंग रे हमको ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करिया पड़ियो तापर एट स्ट्रेट लाइन इटा भावंतु आपण ट्रांजिशन कर्व रो लेंथ ls this is your length of transition curve this is your straight road this is your transition curve this is your circular curve पाई सुपर एलिवेशन डिजाइन करा जाउची ट्रांजिशन कर्व इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स okay this is the main logic behind providing the transition curve to gradually introduce the centrifugal force to gradually introduce the centrifugal forces this is the main objective main purpose of providing the transition curve so at the starting जतबे straight road and transition curve connect हेबो ये जगह रे radius of transition curve is infinity that is radius of straight road ये जगह रे जतबे transition curve and circular road connect हेबो radius of transition curve rtc is equal to radius of circular curve okay that is design radius देखो तो radius टा along the length of transition curve radius is decreasing okay say along the length of transition curve हमें super elevation बढ़ई चलियो along the length of transition curve centrifugal forces increases okay that is gradually धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होची तो ये जिंस जाको ओके तो स्टार्टिंग रे एंडिंग रे सब बेले सर्कुलर कर्व रो गोटे हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करिया तो क्वेश्चन आसु छी ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व केते तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करिया पे हम पाखे तीनटा क्राइटेरिया अछि 1 2 3 तो ये तीनटा क्राइटेरिया रु जो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू आसीबो ओके से लेंथ टा हम प्रोवाइड कर दवा एज ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो से तीनटा क्राइटेरिया कोन से गोटे गोटे करी फार्मूला देखिबा देखंतो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी determined as the maximum of the following three criteria first as per rate of change of centrifugal acceleration okay this is your comfort condition as per rate of change of super elevation third minimum length of transition curve by empirical relation जो कि आपन को कोड देई छी ओके तो गोटे गोटे देखिया टिके स्पीड रो छी डियर ओके ये स्लाइड मु आपन को शेयर कर देबी ये पीपीटी टा ओके
फर्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ओके तो देखंतु ls इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू v क्यूब डिवाइडेड बाय cr v क्यूब डिवाइडेड बाय cr दिस इज द फार्मूला v टा कोन आपन को जेमति लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर रे कैलकुलेट करियार अछि तो v यूज करिवे मीटर पर सेकंड रे एमति यूज करियार अछि डियर ओके तो r टा भी मीटर रे पुट करिवे ताहले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर रे कैलकुलेट हे आसीओ तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला of calculation of length of transition curve ls equal to v cube divided by cr that is based on rate of change of centrifugal acceleration where c equal to केमती कैलकुलेट करिया ये c टा as per Indian Road Congress IRC data c is calculated as this particular formula c equal to 80 divided by 75 plus v एबे ये c कैलकुलेट करिया बेले जो v रो फार्मूला में यूज करिवा इडा किलोमीटर पर आवर राका पुट करिवा ओके c रो वैल्यू आसीबो ये रेंज रे रहिबा कथा 0.5 रु बेसी और इक्वल हे पारिबो बट 0.8 रु बेसी हेबा कथा ना 0.5 टू 0.8 रो रेंज रे c रो वैल्यू आसीबा कथा ओके तो ये जिंसोटा चेक करिवे और जो वैल्यू ऑफ c आसीबो से वैल्यू एठी पुट करिवे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करिवे दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला you will get one length of transition curve clear second formula as per rate of introduction of super elevation the length of transition curve is given as 150 into x for plain and rolling terrain 60x for mountainous terrain अब देखो तो x is what raised height of outer edge x is your raised height of outer edge माने कोन देखो तो बुझंतो जो सर्कुलर कर्व अछि से जगह आपण जो विड्थ ऑफ रोड अछि ओके इटा विड्थ ऑफ रोड केते जो नॉर्मल विड्थ अछि प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग w प्लस we दिस इज योर x आपण सुपर एलिवेशन जदी e प्रोवाइड करी छंती तो ये रेज्ड हाइट टा दिस इज योर x ओके तो ये जो केस अछि इन दिस केस यू हैव रोटेटेड द रोड अबाउट इनर एज जो पेवमेंट अछि ताकू हमें इनर एज अबाउट रोटेट करिछु तो ये केस रे ये x टा केते हो माने दिस पर्टिकुलर हाइट ओके तो हमें केमती कैलकुलेट करिवा दिस पर्टिकुलर e इज व्हाट दिस इज एंगल तो हमें लिखि परिबा tan थीटा इक्वल टू व्हाट e व्हिच इज इक्वल टू p by b माने कोन सिंपली x डिवाइडेड बाय w plus we एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी ऐड करिया पड़िबो विड्थ रे कोन पाबले हमें प्रोवाइड करिछु दिस इज व्हाट मैकेनिकल वाइडनिंग wm प्लस यार साइकोलॉजिकल वाइडनिंग wp केमती कैलकुलेट करियार छै ये जिंस हम एबे टिके पूर्व बतैथिली तो एठिरो x वैल्यू हमें कैलकुलेट करि नबा इजी रे कि x इक्वल टू गुरु गोटे मिनट x इक्वल टू व्हाट x इक्वल टू e into w plus we very simple okay तो this is the first case of calculation of x okay तो केते बेले when you have rotated the pavement about inner edge okay second case कोन होची if I rotate the pavement while providing super elevation let's suppose this is the pavement horizontal pavement if I rotated about center line okay if I rotated the pavement about center line तो ये केस रे हमें केमती कैलकुलेट करिवा this particular x this is your x value तो देखो तू सेंटर लाइन तो ये विड्थ तक केते जो हाफ w plus we ओके इडा हेगला एठी सुपर एलिवेशन e तो दिस पर्टिकुलर x will be nothing but half w plus we जदी पेवमेंट आपण सेंटर लाइन अबाउट रोटेट करी छी इनटू e we कोन एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्लियर दिस इज द वे यू विल कैलकुलेट x तापर लेंथ of transition curve can be calculated on the basis of rate of introduction of super elevation by using this particular formula question दिया ही तो plain and rolling terrain तो 150x x माने एमिति तापर 60x for mountainous terrain okay and this is the procedure to calculate the x value okay next third and most important formula Codal provision minimum length of transition curve as per empirical formula that is Codal provision length of transition curve equal to 2.7 v square divided by r for plain and rolling terrain length of transition curve equal to v square by r simply for hilly and steep terrain where v is in kilometer per hour r is in meter बुझा लगी तो this is the way we are going to calculate length of transition curve अब ये तीनटा क्राइटेरिया रु जो क्राइटेरिया ऊपर क्वेश्चन पचारिबो से क्राइटेरिया अकॉर्डिंग कहि देबे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे तीनटा क्राइटेरिया ऊपर पचारिबेनी ओके
गोटे किसी क्राइटेरिया पचारे एंड मैक्सिमम चांसेस अच्छी ये थर्ड वाला क्राइटेरिया ऊपर जो कोडल प्रोविजंस अछि या ऊपर पचारिबे नले डेटा जदी सेकंड क्राइटेरिया रो दिया हिथिबो तो सेकंड क्राइटेरिया रो पचारिबे जदी फर्स्ट क्राइटेरिया रो डेटा देथिबो तो फर्स्ट क्राइटेरिया रो माने ये क्राइटेरिया रो आपन को लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करिया पे कहिबे ओके किछि गोटे गोटे सिंगल क्राइटेरिया रो आका पचारिबे ओके बट जदी आपन को कांसेप्चुअल आसिला तो ऑल दिस थ्री क्राइटेरिया जो कि कोन-कोनटा रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ centrifugal rate of change of centrifugal acceleration which is your comfort condition as per rate of change of super elevation and minimum length of transition curve by empirical formula आ तीनटा रो मिनिमम सॉरी इन तीनटा रो जो मैक्सिमम वैल्यू आसीबो सीधा का हेबो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट पर्टिकुलर रोड क्लियर ओके ये लॉजिक पचारि पार त थ्योरी रे बाकी ये तीनटा क्राइटेरिया जो डिस्कस करिली आइ रो को गुटे क्राइटेरिया रो आपन को क्वेश्चन पचारिबे सब क्राइटेरिया रो क्वेश्चन पचारिबानी फार्मूला जाको मन रखि दिबे सीधा सीधा क्वेश्चन आसीची एग्जाम रे मु क्वेश्चन एठी शो करिवि कि तारो किछि फायदा नै सीधा सीधा क्वेश्चन ये सब फार्मूला रो आसीची ओके सीधा सीधा क्वेश्चन आसीची